अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज किचन में तो बहुत ही लजीज देसी मुर्गे का सालन बन रहा है, लेकिन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास और अनमोल गिफ्ट है। एक ऐसा गिफ्ट जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, और ये गिफ्ट मैं आपको वीडियो के दौरान अभी बताऊंगी, तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। देखें जी, देसी मुर्ग बनाने का अपना ही एक अलग तरीका होता है। इसको जितना प्यार और तसल्ली से बनाए ना, इसका जायका इतना ही खिलकर सामने आता है। आम चिकन तो आमतौर पर जल्दी गल जाता है, लेकिन देसी मुर्गे को गलाने और इसका असल रंग निकालने के लिए ना थोड़ा सा सब्र तो चाहिए होता है। मैंने मिसालों का जो बैलेंस रखा है ना, वो इसलिए कि सालन का अपना जो रिवायती जायका होता है वो बरकरार रहे, इसका जायका ख़राब ना हो। अच्छा, आपने देसी मुर्ग बनाने से ना पहले एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने एक ही बार पानी डाल के और मसाले डाल के कुकर बंद नहीं कर देना, और एक ही बार इतना पानी नहीं डाल देना कि आपको लगे कि पूरे सालन में यही काफ़ी रहेगा, बल्कि आपने 1 कप पानी डालना है। उसमें घी डाल के मसाले जो मैंने आपको बताए हैं वो डालिएगा, और एक बार अच्छी तरह से इसको फ्राई होने के लिए 5 मिनट फ्राई कीजिएगा, और फिर इसको दोबारा से कुक करने के लिए कुकर बंद कर दीजिएगा। अब जब आप कुकर खोलेंगे ना, तो आपको समझ आएगी कि ये जो गोश्त है इसको कितना और ज़्यादा हमने गलाना है। एक ही बार अगर आप बंद कर देंगे पानी ज़्यादा डाल के, तो गोश्त ज़्यादा गल जाता है, और सालन का जायका जो होता है ना, वो भी कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगता। चलें जी, सालन तो माशाल्लाह से भुन रहा है। अब बात करते हैं इस सरप्राइज़ गिफ्ट की, जिसका मैंने शुरू में वादा किया था। देखिए, मेरे पास देने के लिए कोई दुनियावी चीज़ तो नहीं है, लेकिन एक सच्ची नीयत ये है कि मैं रोज़ाना तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी इस इबादत में आप सब भी शामिल हों। मेरा गिफ्ट आपके लिए ये है कि अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, या कोई भी ख़ास दुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें, या आप अपने उस प्यारे का नाम लिख दें जिसके लिए आप दुआ करवाना चाहते हैं। मैं तहज्जुद के वक्त आपका नाम लेकर अल्लाह पाक के सामने आपके लिए ख़ास दुआ करूँगी। अच्छा, तो अगर आपसे कोई दुआ करने के लिए कहता है ना, तो इसको ये मत सोचा करें कि हो सकता है उसकी दुआ पूरी होगी भी कि नहीं, बल्कि उसको, उस इंसान को अपना ना आपको वसीला समझ लेना चाहिए, और अपनी खुशकिस्मती समझनी चाहिए कि कोई आपके लिए दुआ करने के लिए अल्लाह ताला से हाथ बुलंद करेगा और रो रो के दुआ करेगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर मुझे कमेंट करके अपना नाम बताएं, और मैं आप लोगों को अपने दुआओं में शामिल करूँ, ताकि मैं आपका नाम महफूज कर लूँ, एक डायरी में लिख लूँ, और रात को दुआ में याद रख सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। क्या पता अल्लाह पाक किसकी ज़ुबान से निकली हुई दुआ कबूल फरमा लें। अच्छा जी, तो देखें, सालन तो पक चुका था, लेकिन मुझे इसकी थोड़ी सी ग्रेवी और शोरबा ज़्यादा चाहिए था, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट पे थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया, तकरीबन 1 कप, और फिर इसको हल्के फ्लेम पे पकने दूंगी 5 मिनट के लिए। गरम रोटी के साथ, चटनी के साथ और सलाद के साथ पेश करूंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी या मेरी कोई भी दिल से कही भी बात पसंद आई हो, तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।